बिहार इलेक्शन 2020 देश में पहली बार ट्रांसजेंडर बनेगी पीठासीन पदाधिकारी। लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है मोनिका दास। राजधानी पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। मोनिका दास केनरा बैंक की ऑफिसर है। पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बन चुकी है। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मोनिका दास एक बूथ की पूरी जिम्मेवारी संभालेगी। हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी बिहार की बहू। पहले दिल्ली की निर्भया को दिलाया था इंसाफ। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसके दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ने वाली मशहूर वकील सीमा समृद्धि बिहार की बहू है। सीमा समृद्धि ने अब उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की मरहूम पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ठानी है। इसके लिए वे परिवार से मिलने उनके गांव तक जा रही थी, जहां उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। सोनिया गांधी की बिहार में पहली वर्चुअल रैली। बोली, देश में जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का कारोबार कर सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बिहार के चंपारण में आयोजित गांधी चेतना रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रैली के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का कारोबार कर सरकार चला रहे हैं। सोनिया ने आह्वान किया कि लोग सावधान रहें और सही फैसला लें। महागठबंधन में माले मानी, कांग्रेस के भी जल्द मान जाने के आसार। दोनों दलों ने कहा ऑल इज वेल। महागठबंधन के दलों में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। साथ साथ लड़ना है और गठबंधन का वजूद कायम रखना है। पूरे मसले में देखें तो इस हिसाब से राजद 140 से 145, कांग्रेस 60 से 65, माले 16 से 18, सीपीएम सीपीआई 8 से 10 और वीआईपी के 8 से 10 उम्मीदवार अपने दल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाइक से पूजा करने जा रही महिला को हाइवा ने रौंदा। उग्र भीड़ ने वाहनों में की तोड़फोड़, आगजनी। बेऊर के मखदूमपुर की रहने वाली मंजू देवी इकलौते बेटे रविकांत उर्फ रवि के साथ अनीसाबाद स्थित मंदिर में पूजा करने जा रही थी। पूजा करने के बाद डॉक्टर के यहां जाना था। इस बीच अनीसाबाद मोड़ के पास बेऊर के ओर से आ रहे हाइवा ने बाइक में धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गई। जिसके बाद हाइवा ने 43 साल की मंजू को बुरी तरह रौंद दिया, जिसका भेजा सड़क पर बिखर गया। वहीं बेटा बाल बाल बच गया। लोजपा जदयू साथ की गुंजाइश खत्म। लोजपा बोली, 7 निश्चय भ्रष्टाचार का अड्डा, सरकार बनी तो जांच कराएंगे। बड़ा सवाल, नीतीशी राजग के सीएम उम्मीदवार तो जांच कैसे। लोजपा और जदयू में तल्खी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को लोजपा ने जदयू पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला। लोजपा ने दावा किया 7 निश्चय भ्रष्टाचार का अड्डा है और हम सरकार में आए तो जांच कराएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा, लोजपा 7 निश्चय को नहीं मानती, सरकार बनी तो जांच कराएंगे। मुजफ्फरपुर के अय्यारपुर में 2 किशोरियों के शव घर के पीछे गड्ढे में मिले। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। अय्यारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की शाम 2 किशोरियों का शव उसके घर से करीब 150 मीटर पीछे 15 फीट गहरे पानी के गड्ढे में मिला। दोनों किशोरी खाना बनाने के दौरान 28 सितंबर की शाम में रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। दोनों की उम्र 18 व 14 वर्ष थी। दोनों का आपस में बुआ और भतीजी का रिश्ता था। दोनों काफ़ी गरीब परिवार से थी। सब मिलने के बाद परिजनों ने दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है। पटना में कार सवार की गोली मारकर हत्या। कार के पीछे शीशे और सीट को भेद कर सिर के पीछे गोली लगी। राजधानी पटना में शुक्रवार की शाम कार सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना खगोल की है। मृतक का नाम राजा बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के परिजन को सूचना दी है। वहीं कार ड्राइवर बीच सड़क पर कार लगाकर फरार है। हाथरस केस, मशाल जुलूस निकालने पर पप्पू यादव समेत 152 पर केस। आरजेडी का बयान, आरोपियों को बचा रही है बीजेपी। हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने तथा दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकालना जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को महंगा पड़ा है।
बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामले में दंडाधिकारी सदर अमरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से कोतवाली में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी फौजिया राणा ने बिहार में थामा कांग्रेस का हाथ, कहा अगर टिकट मिला तो चुनाव लड़ूंगी। जाने माने शायर मनोहर राणा की बेटी फौजिया राणा ने कांग्रेस का दामन पकड़ा। चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी की सदस्यता लेने पर कांग्रेस के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। उन्हें मजबूत महिला उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। फौजिया ने इस बात का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन चुनाव लड़ने से इनकार भी नहीं किया। फौजिया का कहना है कि पार्टी टिकट देगी तो वह पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।